मेरा दूसरा सवाल है, अरब वाले हमें मुशरिक कहते हैं, तो मेरा सवाल यह है, देवबंदी और वहाबी जो हमारे पीछे नमाज पढ़ते हैं, उनका नमाज होगा मुशरिक के पीछे? अब ये तो उन्हीं से पूछना चाहिए। मैं तो अपने कई हमें तो मुशरिक कहते हैं वो लोग। सही बात है, ये तो मैं कई हमारे पीछे नमाज उनका होगा? नहीं, तो ये तो कई बार मैं खुद उनसे तकरीर में सवाल कर चुका हूँ। उनके मुल्लाओं ने फतवा दिया। अशरफ अली थानवी ने खुद कमालात अशरफिया किताब है मौलवी अशरफ अली थानवी की, कमालात अशरफिया में उससे सवाल हुआ कि क्या बरेलियों के पीछे नमाज हो जाती है? कहा हमारी तो हो जाती है। हाँ, तो वो कहते हैं बरेलियों के पीछे हमारी हो जाती है। गो अगरचे वो हमें काफिर कहते हैं, लेकिन हम उन्हें काफिर नहीं कहते। कमालात अशरफिया में रिसाला चट्टान एक अशरफ अली थानवी का निकलता था, उनका मानामा, उसमें लिखा गया मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मौलाना अहमद रजा खान साहब के पीछे मैं एक वक्त की नमाज पढ़ता हूँ। अफसोस उनका इंतकाल हो गया, ये ख्वाहिश दिल ही में रह गई। यानी उसकी ये भी ख्वाहिश थी कि आलत के पीछे नमाज पढ़ता, और आलत का जिंदगी यही फतवा देते रहे इनके पीछे कोई नमाज नहीं होगी। तो बहरहाल उनका तो फतवा यह है कि सुन्नियों के पीछे नमाज हो जाती है, लेकिन हमारे उलमा का ये फतवा है कि उनके पीछे हमारी नहीं होती। अब उनसे सवाल करना चाहिए कि अजीब बेगैरत हो तुम, अजीब बेगैरत वाला दीन है या धर्म है तुम्हारा कि तुम हमें मुशरिक कहते हो। किस बुनियाद पर? हम बुजुर्गों की मजार पर जाते हैं तो तुम मुशरिक, हम बुजुर्गों की चादर चूमते हैं तो मुशरिक, हम अपने बुजुर्गों के हाथ और दस्तों को चूमते हैं तो मुशरिक, हम मुशरिक भी बिदअती। तुम कैसे बेगैरत हो कि हम मुशरिकों के पीछे तुम्हारी नमाज हो जाती है? तो तुम्हारा दीन क्या है? कुछ भी नहीं, चूचू का मुरब्बा है। लेकिन हम तुम्हें जब काफिर कहते हैं तो हम कहते हैं तुम्हारे पीछे हमारी नमाज नहीं होगी। और मैं तो बढ़कर एक जुमला कहता हूं, हमारी तुम्हारे पीछे नमाज तो छोड़ो, तुम्हारी खुद की अपनी नमाज नहीं होती। तुम्हारी अपनी काफिर की नमाज कबूल होती है? रामदेव बाबा कल नमाज पढ़े तो कबूल हो जाएगी कि पहले ईमान लाना चाहिए? जब ईमान ही नहीं है तो तुम्हारी नमाज कहां से होगी? तो नमाज के लिए पहली शर्त क्या है? ईमान। अच्छा, ये अजीब है, किताबी भी अजीब लिखी। मौलवी अशरफ अली थानवी की किताब है बहश्ती समर, क्या नाम है? बहश्ती समर में लिखा कि नमाज आकिल और बालिग पर फर्ज है। मुसलमान लफ्ज ही नहीं लिखा। किस पर फर्ज है? आकिल यानी अक्ल रखता हो, बालिग यानी बालिग तो समझते हैं आप, मेच्योर हो जाए 18 साल, यानी गवर्नमेंट के हिसाब से 18 साल है, इस्लामी हिसाब से 15 साल ही नहीं हमारे। अब वो औरतें भी सुन रही है, आप समझ लीजिए, उलमा से पूछ लीजिएगा कि बच्चा या लड़की जब वो हो जाए, लड़की को जब पीरियड आना शुरू हो जाए, जिस उम्र में आए, किसी को 9 में आ जाता है, किसी को 8 में भी आ जा रहा है आज के दौर में, 10 में 11 में, जिस उम्र में आए वो बालिग हो गई। लड़के को जिस वक्त एहतलाम हो गया वो बालिग हो गया। उम्र का कोई नहीं हमारे। ज्यादा से ज्यादा फुकाहा किराम कहते हैं कि 12 साल में उम्मन बालिग हो जाता है, उससे ज्यादा कम में भी हो जाता है कई बार, लेकिन 12 एक लिमिट है। तो बालिग पर फर्ज है, थानवी साहब कहते हैं। और किस पर फर्ज है? आकिल, अक्ल रखने वाले पर। तो क्या मोदी पर फर्ज है? भाई उसको अकल नहीं है क्या? बालिग नहीं है क्या? मोदी बालिग भी है और अकल भी है, लेकिन उस पर नमाज फर्ज नहीं है। और हमारे उलमा क्या लिखते हैं? नमाज किस पे फर्ज है? हर मुसलमान मर्द औरत आकिल और बालिग पर फर्ज है। लेकिन पहली शर्त क्या है? मुसलमान। इनका इस्लामी से दूरी है। तो बहरहाल तो इन्हीं से पूछना चाहिए कि भाई आप हमारे पीछे क्यों पढ़ते हो? हम तो नहीं पढ़ते। और यही वजह है कि बेगैरतों की तरह सुन्नियों की मस्जिद में आ जाते हैं, सुन्नी इनकी मस्जिद में नहीं जाता। ये आते हैं फिर कब्जा करने के जुगाड़ में रहते हैं। तो बहरहाल इनके पीछे तो मत पड़िए आप। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलुल्लाह।